request, it is my desire. Long time I have prepared, I don't know when the desire is even, whether it will be during our lifetime, I think. I expect that Al-Amin University should be established. K. Rahman Khan Saab has rightly said, Al-Amin College should have been a university, and I am sure that whatever he has told in the future days, it will be implemented, and Al-Amin will be one of the best universities in the days to come. अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान के यौम पैदाइश के मौके पर फाउंडर्स डे तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कर्नाटक असम्बली के स्पीकर यूटी क़ादर को अल-अमीन कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। यूटी क़ादर ने डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की लगन और मेहनत और मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए अल-अमीन तहरीक की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि तलबा की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। यूटी क़ादर ने मज़ीद कहा कि उनके लिए डॉक्टर के रहमान ख़ान एक रोल मॉडल हैं और उनको सियासी मैदान में आगे बढ़ने में हर कदम पर डॉक्टर के रहमान ख़ान की हौसला अफजाई हासिल रही। सड़कों पर खड़े होकर तकरीरें करने से नहीं, बल्कि कौम व मुल्क की तामीर में कलीदी रोल अदा करने के लिए ऐसे इदारों का क़याम करना ही असल हुब्बुल वतनी है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर के रहमान ख़ान ने डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान के साथ अपनी देरीना वाबस्तगी का जिक्र किया और कहा कि इब्तदाई दौर में अल-अमीन तहरीक को दरपेश मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर साहब ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान का हवाला देते हुए कहा कि अल-अमीन के तहत एक यूनिवर्सिटी के क़याम की भी कोशिश की जानी चाहिए और मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का हल सिर्फ तालीम से मुमकिन है। प्रोग्राम में डॉक्टर के रहमान ख़ान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया।